नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक नियोजन 2019 में दिसंबर 2019 में पास हुए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाने के कारण छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद जब NIOS पास अभ्यर्थियों को नियोजन में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है और नियोजन की प्रक्रिया जून 2020 में शुरू की जा रही है, तो दिसंबर में पास हुए अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने सरकार द्वारा मांग स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में जोरदार आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शिक्षक नियोजन 2019 ये पहले शुरू हुई थी 2019 में, लेकिन NIOS जो समय से पूर्व जिसकी कोर्स पूरी कर दी गई थी सरकार के निर्देशानुसार, चूँकि उसमें कई सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्हें अप्रैल तक रिज़ल्ट सबमिट करना था सरकार को, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाती। उस बीच में कई ऐसे भी लोग थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, लेकिन सरकारी शिक्षक नियोजन में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। जब ये लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे लगाया उस बहाली पर, और फिर जब जजमेंट दिया तो वो इन लोगों के पक्ष में दिया कि आप वो NIOS जो सरकार के निर्देश के अनुसार पूर्ण हुआ कोर्स, उसमें इन लोगों को भी शिक्षक नियोजन में हिस्सा लेने का पूरा हक है। लेकिन अब जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया तो सरकार एक नया पैंतरा आजमा रही है कि दिसंबर, यानी जो दिसंबर में पास हुए हैं वैसे लोगों को हम हिस्सा नहीं देंगे, सिर्फ जुलाई तक के लोगों को हम हिस्सा देंगे, क्योंकि तब तक हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, नोटिफिकेशन तब तक जारी हुआ था, वैकेंसी पहले की है, लेकिन अब जबकि कोर्ट ने आदेश अब दिया है, दिसंबर बाद दिया है, तो छात्रों का ये मांग है कि उन्हें भी हिस्सा जो है हिस्सा लेने का मौका दिया जाए शिक्षक नियोजन में। आइए हम बात करते हैं उन्हीं में से कुछ जो प्रशिक्षु छात्र हैं या शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आमना कौसर है। जी, अपनी परिस्थिति आप बताएं। हमारी ये मांग है कि जिस तरह NIOS वाले को दिया जा रहा है, तो जब अगर NIOS वाले को दिया जा रहा है तो रेगुलर बीएड वाले को क्यों नहीं दिया जाएगा। सरकार के नियम के अनुसार ये था कि आवेदन करने की तिथि तक जिसका भी रिज़ल्ट हो गया है उसको मौका दिया जाएगा। अब अगर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और उस बीच में हम लोग दिसंबर सीटेट भी पास कर चुके हैं, तो जुलाई के साथ दिसंबर को क्यों नहीं दिया जाएगा। हम लोग को भी दिया जाना चाहिए। हम लोग भी पास है, हमारे में भी कुछ कमी नहीं है। हम भी बीएड क्वालिफाई किए हैं और सीटेट भी क्वालिफाई किए, रेगुलर है। NIOS तो 18 मंथ का ही किए, हम लोग तो 2 साल का किए हैं। जी, ये पास करने की बात है, चाहे NIOS से पास हैं या रेगुलर बीएड डिग्री कोर्स है इन लोगों के पास, ये चाहते हैं कि वो जो जुलाई तक का प्रोसेस रहा है उसे दिसंबर तक बढ़ाया जा। चूँकि नियोजन अब हो रहा है, डिले हुआ है उस नियोजन में, फिर कब आएगी नहीं आएगी ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कब शुरू हो, तो इसलिए इन लोगों की मांग है कि इन्हें भी इस नियोजन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। हम एक दो छात्रों से बात करना चाहेंगे। जी, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। मैं NIOS DLED कैंडिडेट हूँ और मैंने दिसंबर में सीटेट 2019 कंप्लीट किया है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जब कोर्ट ने स्टे लगाया था तो आपने बहाली प्रक्रिया को रोका था, और जब कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि सभी NIOS वाले को शामिल किया जाए, तो फिर अब सरकार का नया पैंतरा है कि हम जुलाई वाले को लेंगे और दिसंबर वाले को नहीं लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकारी स्तर पे आपकी भूल थी, आपने NCERT से फिर मार्गदर्शन लिया, फिर आपने अपनी बिहार सरकार ने अपनी भूल को सुधारा, तो इसमें एक समय लगा। उस बीच दिसंबर सीटेट क्वालिफाई कर गए बहुत से लोग। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकारी स्तर पे कोई बहाली टलती है तो क्या उस बीच जो पूरे देश में संचालित कोर्स हैं और एग्ज़ाम है, क्या उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है? नहीं ना। तो उस बीच तो बहुत सारे दिसंबर कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए और अपने मेरिट से हुए। उसमें हमारे सभी साथी थे, चाहे वो रेगुलर DLED हो, रेगुलर बीएड हो या NIOS DLED हो, वो सब साथी हमारे जो दिसंबर सीटेट पीड़ित हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी बस सरकार से ये मांग है कि इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए और हमारे साथ अन्याय नहीं किया जाए। अगर सरकार फिर भी अपने फैसले को नहीं बदलती है तो हम फिर जो है एक बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी सरकार को देते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो DLED हो या बीएड हो या रेगुलर बीएड हो, तो वो सभी एक हैं। और बहुत सारे लोग इसे बांट के दिखाकर हमारी शक्तियों को विखंडित करना चाह रहे हैं। तो लेकिन हम फिर से मैं एक बार सबको आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब एक हैं। छात्रों के साथ अन्याय की, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ की है, वो
एक चूंकि बिहार में लगातार शिक्षक नियोजन का कार्य होता नहीं रहा है, स्टेट टेट ये जो होता है 2011 के बाद फिर 2019 में उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी डिले होकर अब 2020 में है। स्टेट के रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, फिर से पता नहीं इलेक्शंस होने लगे तो फिर कब होगा एग्ज़ाम्स। ये सब जो अनिश्चितताएँ हैं, इस बीच छात्रों का मनोबल काफ़ी टूटा हुआ है अंदर तक। वो काफ़ी दुखी हैं कि अगर अभी इस बीच कोई नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो उन्हें भी पूरी तरह से मौका दिया जाए। आखिर उनमें क्या कमी है? जब वो खुद सीटेट क्वालिफाइड है, उन्होंने वो कोर्स कर रखी है, तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? सरकार को तो अपनी निश्चित संख्या पर बहाली करनी है, तो उन्हें भी स्वतंत्र होकर मौका जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, ताकि वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, अपने जो चयन के लिए हैं उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.